अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये आपकी बुक है क्लास 8 की, इसका मैथमेटिक्स है और इसमें हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, उस पे हम लोग आज अपना जो है ना वो डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो इन्होंने बोल दिया है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन की बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बता दिया जाए, अगर आपको पता है रेशियोज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ी सी हम लोग उसको रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, रेशो क्या चीज़ होती है? रेशो बेसिकली जो है ना वो दो चीज़ें, कोई सी भी दो चीज़ें, ठीक है, तो उनका आपस में कॉम्बिनेशन किस तरह का है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है। अच्छा, जैसे मैथ में हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जी मैथ में ए रेशो बी, आपने सुना कई दफ़ा, आपने ये सुना मैथ में एक्स रेशो वाई। ठीक है, चलें हम लोग इन ए बी या एक्स वाई को हम लोग नाम दे लेते हैं ताकि हमें बात को समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा आप माशाल्लाह कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेती हैं। अगर हम लोगों ने 1 किलो चावल पकाने हो उसमें कितना पानी डालना चाहिए? 8 गिलास, पक्की बात है। चलें 8 गिलास अगर हम लोग सपोज कर लें कि ये जो ए है ये बेसिकली हमारे राइस हैं, और सपोज कर लेते हैं ये जो बी है ये हमारे लिए वाटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर यूं लिख लें कि राइस और वाटर की जो रेशो बनेगी कि 1 किलो राइस पकाने के लिए हमें 8 गिलास पानी चाहिए, तो ये एक रेशो बन गई। इसी को हम लोग अगर राइस की जगह पर ए लिख दें और वाटर की जगह बी लिख दें तो हमारे पास जो रेशो बनती है वो ए रेशो बी 1:8। तो ये बेसिकली रेशो है। रेशो क्या चीज़ है? बेसिकली दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक रेशो होगी। इसी तरीके से हो सकता है कि एक रेशो और हो, वो रेशो सी रेशो डी हो। ठीक है, अब ये एक रेशो है, ये दूसरी रेशो है, राइट। अगर हम ये कहें कि इक्वल हो जाती हैं आपस में तो हम लोग फिर इस पूरे जो हमारे पास ये कंपैरिजन बन रहा है हम फिर इसको जो है ना वो प्रोपोर्शन का नाम देंगे। वैसे ये जो है ये एक रेशो है, ये जो है ये भी एक रेशो है, लेकिन जब दो रेशोस आपस में इक्वेट हो रही होती हैं, आपस में इक्वल हम लोग किसी तरीके से करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक प्रोपोर्शन बन गई। आपने प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पिछले जो क्लासेस आपकी उनमें पढ़े होंगे, वो आपने सिंपल एक प्रोपोर्शन की बात की होगी। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये सिंपल भी हो सकता है और ये कंपाउंड प्रोपोर्शन भी हो सकता है। सिंपल प्रोपोर्शन में आमतौर पर दो रेशोज़ होती हैं, आमतौर पर दो रेशोज़ होती हैं। जैसे मैं अभी देखें यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल आपकी, ये वाली एग्जांपल 1, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ ₹96। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो दो हैं। एक तो प्राइस है, हम इसको यहाँ पर प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, वो एग्स हैं, वो एग्स हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 एग्स इज़ 96। तो प्राइस इसकी आ गई 96 और ये रुपीज़ में है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹80? हाउ मैनी एग्स वी डू नॉट नो कि हमने कितने एग्स परचेज कर सकते हैं, कितने पैसों के साथ, 80 रुपीज़ के साथ। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको अलग-अलग करके लिखना चाहूँ तो ये एक उसने हमें कॉम्बिनेशन दिया क्वेश्चन के अंदर, ये एक रेशो थी। इसको अगर मैं लिखूं तो अगर मैं इसको नाम दूं तो ये मेरे पास एक पुरानी रेशो थी। फिर उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर और इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा जी एक और जो है वो हम लोग इसी तरह की जो है वो रेशो बना लेते हैं, वो हमारे पास एक न्यू रेशो आ गई। तो जो पुरानी रेशो है उस हिसाब से हमारी जो प्राइस है
वो 96 है, और इस 96 में हम लोग जो एग्स परचेज कर सकते हैं वो है 12। जो न्यू रेशो है उसमें भी हमारे पास प्राइस है और एग्स हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो अगर 80 रुपीज़ की है तो बताएं हम लोग कितने एग्स परचेज कर सकते हैं। तो वही बात आ गई, एक ये रेशो है, एक ये रेशो है, यहाँ पर भी एक ये रेशो है और एक ये वाली रेशो है। ठीक हो गया। अब इन दोनों रेशियोज को हम लोग आपस में इक्वेट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। सही है। तो मैं बात कर रहा था जो सिंपल प्रोपोर्शंस हैं उसमें दो रेशियोज होती हैं, एक ये रेशियो है और एक ये रेशियो है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा रेशियोज हों किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर तो बेसिकली वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। वो क्या होता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोग सिंपल जो प्रोपोर्शन है, यानी कि ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें सिर्फ दो रेशियोज हों, उनको जिस लॉजिक के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं, वही सेम लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंपाउंड में भी होगा। ठीक है, चलें हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन का। ये देखें एक्सरसाइज 4.1। इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये है 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily। मतलब ये हुआ कि 30 आदमी एक रोड को रिपेयर करते हैं कितने दिनों में? 56 डेज में। कैसे? कि अगर वो डेली 6 आवर्स वहाँ पर काम करें। ठीक हो गया। इन हाउ मैनी डेज 45 men will repair the same road by working 7 hours daily। आपने बताना ये है कि कितने दिनों में, अगर हमारे पास 45 मैन हो जाएं 30 के बजाय, तो कितने दिनों में वो जो रोड है वो रिपेयर हो जाएगी अगर वो जो 45 मैन है वो 7 डेज काम करें रोज़ाना। 7 आवर्स, यस सॉरी, 7 आवर्स रोज़ाना काम करें। ठीक है, हम लोग इस डाटा को यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास मैन है कितने? 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। हमें कितने डेज लगेंगे? वो हैं 56 डेज बाय वर्किंग इन 6 आवर्स डेली। तो कितना टाइम में ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आवर्स लिख लेते हैं, वो हैं 6 आवर्स। ठीक हो गया। इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज मतलब हम लोगों ने दिन फाइंड करने हैं, डेज फाइंड करने हैं। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन, यानी कि ये 45 मैन हैं, 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। कितना काम करेंगे? 7 आवर्स। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, मैन, डेज, आवर्स। एक ये इन सब की ये जो पुरानी रेशियोज़ हैं वो हमें गिवन है, और इन सब की हमारे पास जो न्यू रेशियोज़ हैं वो गिवन है। ठीक होगी बात। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिंपल प्रोपोर्शंस होती हैं उसमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना वो रेशियोज़ को कंपेयर किया जाता है, और ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शंस होती हैं इसमें हम लोग 3 क्वांटिटीज़ की रेशियोज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक होगी बात। जब आप इसको आप ऐसे लिख लो, तो लिखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसको आपने फाइंड करना है ना उसको आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लें। आप वो इसलिए ताकि आपसे जो है ना वो कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो मिस्टेक से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जिसको आपने जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है उसको आप सबसे पहले लिख लें। ठीक है, उसके बाद जिसको मर्जी लिख लें आप, फिर मैन लिख लें, फिर उसके बाद
आवर्स लिख रहे हैं। तो वही चीज़ है, डेज 56 और एक्स हैं, 56 और एक्स, मैन 30 और 45 है, 30 एंड 45, और आवर्स हमारे पास 6 और 7 है। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टोरी बनानी है। स्टोरी ये बनानी है कि हमने इन डेज़ को कंपेयर करना है मैन के साथ, फिर हमने इन डेज़ को कंपेयर करना है आवर्स के साथ। तो हम लोग सबसे पहले जो ना वो आवर्स को छुपा लेते हैं और इनको कंपेयर करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम कहेंगे 30 मैन किसी काम को 56 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो बताएं कि 45 मैन जो हैं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग ये देखें कि जो मैन हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं कि कम हुए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। वेरी गुड, कि हमारे जो मैन हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं। तो जब कम आदमी थे तो उनको इतने दिन लग रहे थे किसी काम को करने के लिए, तो जब आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी काम को वो जल्दी कर लेंगे या कि देर से करेंगे, जल्दी कर लेंगे। मतलब ये होगा कि अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो फिर ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, उसी काम को जल्दी कर लिया जाएगा, यानी कि कम दिनों में कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेज में और मैन में जो है ना आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओहो, ये तो बताया नहीं आपको। एक होती है जी डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है, जैसे ये मैन 30 से 45 हो गए हैं, उसके मुकाबले में उसी तरीके से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो दूसरी भी लाजमी तौर पर इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, या हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी भी लाजमी कम होगी, यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ या तो दोनों कम होंगी या दोनों बढ़ जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम जो है ना वो बेसिकली अपवर्ड एरो से शो करेंगे। ये भी अपवर्ड एरो से, लेकिन ये मैंने बात समझाने के लिए इनको बनाया, लेकिन अपना काम करने के लिए हम लोग इस एरो को यूज़ करें। ये आपको बात समझाने के लिए एरोस लगाएं कि ये क्वांटिटी ए है, अगर ये इंक्रीज़ हुई है तो बी भी इंक्रीज़ हो रही है, या अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज़ कर रही है तो बी भी डिक्रीज़ करेगी, ये भी कम होगी। तो ये बात समझाने के लिए। लेकिन अगर एक चीज़ इंक्रीज़ की है क्वांटिटी ए, तो इसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो दूसरी क्वांटिटी है वो अगर डिक्रीज़ कर गई है, कम हो गई है, ऑपोजिट होगी ना बात। या इसी तरीके से जो क्वांटिटी ए है वो कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और इसके कम होने की वजह से जो अदर क्वांटिटी दूसरी है वो बढ़ गई है। कॉम्बिनेशन चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दूसरी डिक्रीज कर रही है, अगर एक डिक्रीज कर दूसरी इंक्रीज कर रही है, यानी कि दोनों ऑपोजिट जा रही है, एक कम हो रही है एक बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप को हम लोग शो करने के लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि 30 मैन किसी काम को करने के लिए 56 डेज लगाते हैं। अगर हम लोग मैन बढ़ाकर 45 कर दें तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि ये देर से ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डेज पहले से कम हो जाएंगे। अब देखें ये मैन बढ़ गए हैं लेकिन डेज पहले से कम लगेंगे, तो फिर इन दोनों में आपस में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, डाउनवर्ड एरो से। तो इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पर मैन के साथ जो है ना वो आप डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम इसको छुपा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई काम है, अगर वो रोज़ाना 6 घंटे किया जाए तो वो 56 डेज में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी काम को हम लोग 6 आवर्स की बजाय 7 आवर्स रोज़ाना काम करें, टाइम बढ़ा दें, तो वो काम जल्दी ख़त्म होगा कि देर से ख़त्म होगा, जल्दी ख़त्म होगा। अब देखना हमारे पास यहाँ पर आवर्स बढ़ गए, जब आवर्स बढ़ जाएंगे तो दिन हमें
कम लगेंगे। तो अब देखो ये बढ़ गई, ये कम हो गई, इसके बढ़ने की वजह से ये कम हो गई, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। तो हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप को कैसे शो करेंगे? डाउनवर्ड एरो से। ठीक हो गया। और ये जो है इसको आपने फिलहाल ऐसे याद रखना है कि इसको आपने हमेशा अपवर्ड ही लिखना है। दो बातें मैंने बोली कि जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसको सबसे पहले लिख लें, और उसके साथ आपने हमेशा अपवर्ड एरो ही लिखना है। अच्छा, अब इन एरोस को लगाने का मकसद क्या है कि ये अपवर्ड एरो है तो ये यहाँ से शुरू होके तो ऊपर को जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले x लिखेंगे, और उसको ये जो डिवाइडेड बाय इसको भी रेशो बोलते हैं, 56 लिख लेंगे। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू। अब यहाँ पर पहले किसको लिखेंगे? 30 को, क्योंकि यहाँ से एरो डाउन आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले 30 लिखेंगे, फिर 45, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले किसको लिखेंगे? 6, और फिर 7 को। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े टेबल पे हम लोग उनको डिवाइड करें। जैसे ये दोनों जो हैं ये 3 के टेबल पर भी डिवाइड होते हैं, 5 के टेबल पर भी डिवाइड होते हैं, लेकिन मैं करूँगा कि मैं जो बड़ा टेबल, मैं 15 का टेबल देखूँगा। तो 15 टाइम्स 2 इज़ 30, और 15 टाइम्स 3 इज़ 45। ठीक हो गया। फिर 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो अब हम लोग इसको जो बाकी बच गया उसको लिख लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 56। तो जो ऊपर बच गया है, जो न्यूमिनेटर्स में, वो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 आ गया। ठीक है। और हमें ये पता है कि जब ये एक फ्रैक्शन है, ये बेसिकली एक फ्रैक्शन है, तो जब दो फ्रैक्शंस हों, सिंगल फ्रैक्शंस हों, और दोनों के दरमियान में इक्वल का सिंबल हो, तो हम लोग इनको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 7 और इक्वल टू, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाई 4। अब चूँकि 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि हम लोग x की वैल्यू, x क्या है यानी कि डेज, हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या करेंगे हम लोग? 56 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा? सिर्फ x। तो 7 1 7, 7 टाइम्स 8 इज़ 56। तो x हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 32। और जी 32 क्या है? 32 क्या होंगे? डेज होंगे। बात आई समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई बात है तो पूछ लें आप। ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। चलिए बंद करें इसको।